नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। देखिए, वीकली करंट अफेयर्स में अब से हम हर संडे को वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी इंसिडेंट हुए होंगे, मेन इंसिडेंट हुए होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। और ये वीडियो हर संडे को आएगा। आज थोड़ा लेट हो चुका है, परंतु एवरी संडे को सुबह 8 AM से लेकर 10 AM के बीच में ये वीडियो आ जाएगा। तो ये अब हम डेली हर संडे को ये वीडियो डालेंगे वीकली करंट अफेयर्स में, जिसमें हम प्रीवियस वीक में जो भी करंट अफेयर्स थे, जो भी मेन इंसिडेंट थे, उसको हम इसमें कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आज 6 बजे हम लाइव आने वाले हैं, तो आप सब हमारे साथ लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल याद रख के आज 6 PM पर आज ही हम लाइव आएंगे, तो आप हमारे साथ लाइव जरूर जुड़िएगा। तो चलिए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहले इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स देखते हैं, बाद में वर्ल्ड लेवल के देखेंगे प्रीवियस वीक के। आज ये फर्स्ट वीडियो था, तो करंट अफेयर्स में हमने कुछ तैयारी नहीं की थी, हम सीधा आ गए। परंतु नेक्स्ट वीक से हम पूरा फुल कवर करेंगे और पूरा हम ध्यान से पूरा टॉपिक तैयार करके आएंगे, इसलिए इस वीक में थोड़ी हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो पहला करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं कि इंडिया में अभी IPL शुरू हो चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है IPL। तो ये IPL शुरू हो चुका है और IPL एक तरह से कह सकते हैं हम इंडिया का एम्बेसडर है किसी प्रकार से, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के हर तरह से लोग आते हैं। तो कल पहला IPL का मैच था CSK वर्सेस KKR, जिसके अंदर KKR जीत गई। ठीक है, ये था पहला करंट अफेयर्स। अब क्रिकेट की बात हो रही, तो आपको ये भी बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि BCCI ये महिलाओं का IPL भी शुरू कर सकती है, वुमेन IPL भी शुरू कर सकती है, जिसमें कि स्टार्टिंग के अंदर 4 टीम रखे जा सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने CM पद की शपथ ली। उनके साथ योगी आदित्यनाथ बने CM। 25 मार्च को उन्होंने CM पद की शपथ ली, ओथ ली, और उनके साथ 2 डिप्टी CM थे। एक थे ब्रजेश पाठक और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य। तो ये 2 डिप्टी CM थे और योगी आदित्यनाथ CM बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगली न्यूज़ ये है, जो कि वापस से बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया ने जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर स्टेट हैं, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो जिसके अंदर एक्सपोर्ट करने के मामले के अंदर गुजरात ने अगेन टॉप किया है, नंबर 1 पे आया है, और नंबर 2 पे आया है महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, नंबर 2 पे आया है महाराष्ट्र। ये इंडेक्स्ड है 2020-2021 की, यानी उस साल की। अब 2021-22 की इंडेक्स अभी आएगी। ठीक है, तो ये थी प्रीवियस ईयर की इंडेक्स थी। ये डाटा हर साल एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स द्वारा ये डाटा जारी किया जाता है, और इस डाटा में इस साल 2021 में गुजरात नंबर 1 पे है और महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब लास्ट इंडिया का करंट अफेयर्स ये है कि जो बायजूस है, जो हमारा एजुकेट है बायजूस, उसने फीफा वर्ल्ड कप को नेम स्पॉन्सर किया है। क्या ऑफिशियल नेम स्पॉन्सर बन चुका है फीफा वर्ल्ड कप का। तो ये बहुत बड़ी, कोई इंडियन कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी एजुकेशन के अंदर बायजूस की। तो फीफा का अब ऑफिशियल नेम स्पॉन्सर बायजूस होगा। चलिए अब हम देखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स। इतनी देर हमने इंडिया के देखे करंट अफेयर्स, अब वर्ल्ड लेवल के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो वर्ल्ड लेवल के करंट अफेयर्स देखते हैं, तो उसमें ये है कि जो नॉर्थ कोरिया जो अपने तानाशाह किम जोंग उन की वजह से फेमस है, न्यूक्लियर धमकियों की वजह से फेमस है, जो US को न्यूक्लियर की धमकियां देता है,
तानाशाही है एक प्रकार से उस देश के अंदर। उसने कल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, टेस्ट किया, जो कि बैंड है वर्ल्ड के अंदर। उस मिसाइल का उपयोग किया, तो ये वर्ल्ड नियमों का उल्लंघन है। बिल्कुल भारत ने इसको बिल्कुल कंडेम किया है, भारत ने तो इसके खिलाफ शिकायत भी की है। तो एक बैंड मिसाइल जो वर्ल्ड लेवल के अंदर बैंड मिसाइल है, उस मिसाइल का प्रयोग करना दुनिया के अंदर एक बहुत अलग बात है। और पहले से ही नॉर्थ कोरिया दुनिया के हर देशों से टूटा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया आपको पता ही है परमाणु परीक्षण करता है, दुनिया के हर देश से टूटा हुआ है। अमेरिका वगैरह लमसम हर देश से दुश्मनी है, चाइना और रशिया का दोस्त है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर जापान ने लमसम 36 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए थे। 36 यूएस डॉलर, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। दूसरे देश तो ऐसे ही आपको बोल देंगे हम आपके मार्केट में अंदर पैसा लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं। परंतु जो जापान है, जापान ने रियल के अंदर इंडिया के अंदर असली में पैसा इन्वेस्ट किया है, खुद की जेब से खर्च किया। ऐसा नहीं कि कुछ एक्वायर कर लिया, कुछ पेट्रोलियम एक्वायर कर दिया, ऐसा वैसा नहीं। जापान ने यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे पुल भी बनाए, अब भी और काम चल रहा है। तो न्यूज़ ये है कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जापान के पीएम इंडिया को विजिट करेंगे और इसमें आने वाले 5 साल में वो इसका डबल से भी ज़्यादा, यानी लमसम आप ये समझ लीजिए कि 72 बिलियन डॉलर इंडिया के अंदर आने वाले सालों के अंदर इन्वेस्ट होएगा। और ये तो केवल छोटा सा अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 100 से 150 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा जापान। तो जापान और इंडिया की दोस्ती और बढ़ेगी। परंतु आप ये देख लीजिएगा वर्ल्ड लेवल पे क्या टेंशन चल रही है रशिया यूक्रेन का, जिसमें कि इंडिया ने एक तरह से देखा जाए तो रशिया का सपोर्ट किया है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदे हैं। और स्पष्ट क्वाड का मेंबर होने के बाद भी इंडिया ने इतना जिगरा दिखाया है कि उसने रशिया का सपोर्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी जापान इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में 4 दिन पहले ओआईसी की मीटिंग बुलाई गई थी। ओआईसी जो कि एक इस्लामिक संगठन है, इसका फुल नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये एक मुस्लिम देशों का संगठन है। इसके अंदर 57 इस्लामिक कंट्री यानी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो इसका मीटिंग पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया। तो पाकिस्तान ने ये पूरा प्रयास किया था कि ये मीटिंग बुला के हम इंडिया के खिलाफ सभी देशों को एक करें, कश्मीर के मुद्दे पे आवाज़ उठाएं। फिर इमरान खान ने भाषण भी दिया कि हम एक नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं है, हम कश्मीरियों को न्याय नहीं दिला पा रहे। अब काय का न्याय, कश्मीर से सुख तो कहीं है ही नहीं। परंतु ये अपना नाटक कर रहे हैं कि कश्मीरियों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। तो एक तरह से हम ये देखा जाए तो ये मीटिंग फेल हुई, क्योंकि इसके अंदर मात्र 57 कंट्रीज़ में से 30 कंट्री ही पहुंची। तो एक तरह से देखा जाए तो 52% लोग आए हैं। तो एक तरह से फेल है और उसमें से ज़्यादातर कंट्री इंडिया के सपोर्ट में है। तो पाकिस्तान इसमें असफल रहा है और कश्मीर को, इनका जो कश्मीर है उसको हैवान बना रखा है, हमारा कश्मीर स्वर्ग है जिनकी ये बात करते हैं। तो ये बिल्कुल फ्लॉप रही ये मीटिंग। और इसके बाद इमरान खान भी बिल्कुल निराश हो गए। उन्होंने भाषण दिया कि हम एक नहीं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, वी आर टोटली फेल्ड। अब पाकिस्तान के बाद देखते हैं हम पाकिस्तान के ही दोस्त चाइना की खबर। तो अगली करंट अफेयर चाइना के बारे में है। चाइना की एक सिविलियन प्लेन बोइंग 737 4 दिन पहले चाइना में क्रैश हो गई। इसके अंदर 137 सिविलियंस थे और 137 में से 137 पूरे मारे गए, सब डेड हो गए। तो ये चाइना के एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेल हो गया, आप कह सकते हैं, सिविलियन प्लेन के अंदर, क्योंकि ये क्रैश हो गया। और पिछले कई वर्षों में चाइना के अंदर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और ये पूरा ज़मीन पे धराशायी होके क्रैश हो गया। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी खबर है, जिसमें से 136 में से 137 मारे गए। ये बोइंग 737 चाइना की पैसेंजर प्लेन थी और इसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा है आई एम शॉक्ड। अब चाइना की ही बात हो रही है तो एक और बात करते हैं। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी इंडिया आए थे। इंडिया के अंदर इनका बहुत ठंडा स्वागत हुआ, कोई गया नहीं इनको लेने, छोटे मोटे ऑफिसर गए थे
और फिर इन्होंने अजीत डोभाल, एस जयशंकर और पीएम मोदी से मिलने की दरख्वास्त की। मोदी जी इनसे मिले नहीं, एस जयशंकर और अजीत डोभाल इनसे मिल गए, परंतु इनका कुछ ज़्यादा स्वागत हुआ नहीं और बिल्कुल ये ठंडे स्वागत, कोल्ड रिस्पेक्ट कह सकते हैं हम। फिर इंडिया के बाद ये नेपाल चले गए। अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एस जयशंकर जी ने ये बताया कि पाकिस्तान इंडिया के मेडिसिन्स का, दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन्स का पैसा नहीं दे रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले $250 मिलियन के करीब पाकिस्तान को हमने मेडिसिन सप्लाई की थी, परंतु हम इंसानियत दिखा रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन दिखा रहे हैं, परंतु पाकिस्तान हमारे ही दवाइयों के पैसे नहीं दे रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है। हमें ये तो पता था पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, परंतु इतना दिवालिया हो गया कि मेडिसिन के पैसे नहीं दे पा रहा है, दवाइयों के पैसे नहीं दे पा रहा है, तो फिर क्या होगा। और अभी तो पाकिस्तान में तख्ता पलट की भी तैयारी है इमरान खान की, तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। तो चलिए, ये थे आज के 1 वीक, पूरे प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स। अब से एवरी संडे हम आएंगे, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स होंगे वो आपको पढ़ाएंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको एक एक चीज़ बेसिक टू हाई लेवल हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। इसी के साथ आज के लिए बस ये वीडियो इतना ही। आज शाम 6 बजे हम लाइव आने जा रहे हैं फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस इसी चैनल पे, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा, ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ लाइव, सभी लाइव देखिएगा, सभी लाइव हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।